अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एयर इंडिया का ये विमान बताया जा रहा है जो प्लेन क्रैश हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की। टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि टेक ऑफ के दौरान यानी कि जब ये प्लेन हवा में उड़ान भर रहा था उसी दौरान प्लेन क्रैश हो गया। गुजरात के अहमदाबाद शहर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। टेक ऑफ के दौरान एक विमान क्रैश हो गया है। एयर इंडिया का ये विमान बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात में एक बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ जहां एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया और यह विमान एयर इंडिया का बताया जा रहा है। टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है, घटनास्थल पर पहुंच गई है। प्लेन क्रैश हुआ है तो तुरंत से बचाव कार्य शुरू हुआ। हालांकि ये भी आपको बता दें कि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि कितने यात्री इस प्लेन में सवार थे और क्या कोई नुकसान, कोई जनहानि हुई है। अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली है। सिर्फ इतनी जानकारी कि गुजरात का अहमदाबाद शहर जहां एक प्लेन क्रैश हो गया और ये प्लेन एयर इंडिया का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। टेक ऑफ के दौरान ही यह हादसा हुआ है। तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां मौके पर पहुंचे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और काम शुरू हो चुका है। राहत बचाव कार्य मेघानी नगर इलाका बताया जा रहा है अहमदाबाद का, जहां गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और धुएं का गुबार इतना तेज कि काफी दूर से भी दिखाई दे रहा है। क्रैश के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठ गया है। बड़ा विमान हादसा जो इस वक्त की खबर है। गुजरात के अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। मेघानी नगर इलाका बताया जा रहा है। अहमदाबाद के मेघानी नगर में ये प्लेन क्रैश हो गया। टेक ऑफ के समय रिहायशी इलाका बताया जा रहा है। रिहायशी इलाका है अहमदाबाद का ये मेघानी नगर। और ये नगर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद से देख रहे हैं, देखिए धुएं का गुबार काफी तेज और एक बड़ा विमान हादसा जो अहमदाबाद में हुआ है। ये जो तस्वीरें सामने आई है वहीं के लोगों ने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए। हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है इस हादसे को लेकर कि इस विमान में कितने यात्री सवार थे, कैसे यह हादसा हुआ। और चलिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विमान में 100 से ज्यादा लोग सवार थे, यानी कि करीब करीब 200 लोगों के सवार होने की जानकारी मिल रही है। 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 100 से ज्यादा लोग इस विमान में मौजूद थे। बड़ी खबर है इस वक्त की। क्या हाल हुआ उनका, कितने लोग सुरक्षित हैं, क्या स्थिति है, सब कुछ अब पता किया जाएगा। अभी तक कोई जानकारी साफ नहीं है। जो जानकारी उसके मुताबिक गुजरात का अहमदाबाद शहर जहां मेघानी नगर इलाका ये रिहायशी इलाका बताया जा रहा है जहां एक विमान गिरा है। ये यात्री विमान एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। टेक ऑफ करने के दौरान एक बड़ा विमान हादसा हुआ। प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 100 से ज्यादा लोग सवार थे। बड़ी घटना। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई, दो तस्वीरें आपके सामने। ये रिहायशी इलाका बताया जा रहा है। भारी आबादी है लोगों की आसपास और उस बीच ये तस्वीरें आप देखिए कि तमाम जो टीमें हैं, एम्बुलेंस हैं, दमकल कर्मी हैं, सभी मौके पर पहुंच गए हैं ताकि तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके, ताकि जो लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल होने समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो ये बड़ी खबर है। अहमदाबाद में प्लेन गिरा है, आसमान में धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। अहमदाबाद का मेघानी नगर आईजी परिसर जहां ये विमान क्रैश हुआ, ये इलाका एयरपोर्ट के पास ही स्थित है जहां बड़ी घटना घटित हुई है। एक बड़ा विमान हादसा इसे माना जा रहा है क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों के सवार होने की जानकारी इस विमान में मिल रही है और ये विमान जैसे ही टेक ऑफ होता है, उड़ान भरता है और अचानक से क्रैश हो जाता है। धुएं का गुबार, आग के गोले में ये प्लेन तब्दील हो गया। और 133 लोगों के सवार होने की जानकारी मिल रही है। एयर इंडिया के इस विमान में 133 लोग सवार और प्लेन जिसमें ये यात्री बैठे हुए थे, उड़ान भरते ही ये प्लेन क्रैश हो गया।
एयर इंडिया का विमान बताया जा रहा है। हालांकि क्रैश कैसे हुआ, क्या वजह रही, कुछ साफ नहीं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अंदर बैठे जो यात्री हैं उनमें ज़्यादा कोई गंभीर ना हो। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो डराने वाली है। अहमदाबाद एयरपोर्ट, और ये रिहायशी इलाका है, आबादी वाला इलाका है, और इसी के पास में एयरपोर्ट स्थित है। मेघानी नगर ये इलाका जहां एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की, एक दर्दनाक हादसा, एक बड़ा विमान हादसा जो अहमदाबाद में हुआ, गुजरात का ये शहर। आसमान में धुएं का गुबार दिखाई, दो तस्वीरें आप देखिए। तुरंत ही टीमें मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल मच गया, भागदौड़ मच गई, क्योंकि दमकल की टीमें मौके पर पहुंची, तुरंत फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। टीमें वहां पर मौजूद है और हमारे साथ न्यूज़ है शरद द्विवेदी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आबादी वाला इलाका और 100 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी इस विमान में बहुत डरावनी है सर। निश्चित तौर पर, और अभी प्रारंभिक तौर पर निश्चित तौर पर इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस हादसे में जनहानि की आशंका बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम काले धुएं का बिल्कुल बवंडर सा उठता हुआ देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी प्रारंभिक तौर पर कोई भी जानकारी जान माल की क्षति से जुड़ी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से काले धुएं का बवंडर है और रिहायशी इलाके में विमान के गिरने का मतलब है कि ये कोई ऐसी इमरजेंसी थी जो बियॉन्ड थी, पायलट के कंट्रोल से बाहर थी, अन्यथा वो उसे निश्चित तौर पर फिर विमानतल की तरफ ले जाता और वहां एक सेफ लैंडिंग की कोशिश करता। लेकिन टेक ऑफ के दौरान जिस तरह से कोई तकनीकी त्रुटि हो सकती है और जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो विमान गिरा है और गिरने के बाद आग लगी है उसमें, तो कहना काफी कठिन है अभी क्या स्थितियां हैं। अहमदाबाद में हाई अलर्ट है इस समय, हॉस्पिटल्स में सारी तैयारियां कर ली गई हैं और अभी फिलहाल कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि क्या इस हादसे में कई लोग हताहत हुए हैं, लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है जया जी। निश्चित तौर पर सर, और ये तस्वीरें वाकई में मन में डर पैदा कर रही हैं, क्योंकि धुएं का गुबार ऐसा है कि वो काफ़ी दूर से दिखाई दे रहा है। चिंताजनक स्थिति की विमान, यात्री विमान है, इसमें 133 करीब लोग सवार थे। जैसे ही उड़ान भरी वैसे ही इसके क्रैश होने की जानकारी मिली, और ये जो इलाका है वो भी आबादी वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है, और इसीलिए डर और ज़्यादा पैदा हो रहा है। आशंकाएं, किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। ईश्वर से प्रार्थना है, उम्मीद की जा रही है कि अंदर बैठे यात्रियों में ज़्यादा कोई गंभीर ना हो, लेकिन डर अभी भी नज़र आ रहा है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव है, अहमदाबाद शहर है और रिहायशी इलाका है। एक बहुत बड़ा विमान हादसा जो हुआ है, प्लेन क्रैश की खबर, मेघानी नगर का इलाका बताया जा रहा है और कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार। और ये बात बिल्कुल सही है कि इसके पहले भी हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब पायलट के जब कंट्रोल में होती हैं चीज़ें तो वो स्थिति को नियंत्रित कर लेता है, लेकिन ये शायद ऐसा था कि जो पायलट के कंट्रोल में नहीं था। हालांकि अब जांच की जाएगी, लेकिन जैसे जैसे जानकारी निकलकर सामने आ रही है वैसे वैसे हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और अभी भी ये साफ नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, क्या स्थिति है, कैसे ये हादसा हुआ। लेकिन सिर्फ अभी ये जानकारी मिली कि अहमदाबाद शहर, जहां एयर इंडिया का एक प्लान और ये एयर इंडिया का एक प्लेन जो कि क्रैश हुआ है, और बताया जा रहा है। शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए, चलिए, एयरपोर्ट की दीवार से टकराकर ये रिहायशी इलाके में गिरा, ऐसी अभी जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट की दीवार से टकराकर रिहायशी इलाके में ये विमान गिरा है। 133 यात्री इस विमान में सवार थे। क्रैश के बाद धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है और ये डराने वाला है, बहुत डरावना है। सोचिए जो अंदर बैठे यात्री हैं उनकी क्या स्थिति होगी। बहुत किसी भी हादसे की आशंका से हम इनकार नहीं कर पा रहे हैं, जो तस्वीरें हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं, लेकिन एक बड़ी खबर, एक बड़ा विमान हादसा जो अहमदाबाद शहर में हुआ लैंडिंग के दौरान। तो टेक ऑफ बताया जा रहा है, टेक ऑफ के दौरान दरअसल ये प्लेन क्रैश हुआ
मेघानी नगर में एयर इंडिया का, और तमाम जो अस्पताल हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। और ये भी आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कोई मलबे में अगर नीचे दबा हुआ हो तो उसे कम से कम जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पर जो प्लेन गिरा है एयरपोर्ट की दीवार से टकराकर, क्योंकि मेघानी नगर के पास में ही एयरपोर्ट स्थित है और दीवार से एयरपोर्ट की टकराकर ये प्लेन क्रैश हुआ रिहायशी इलाके में, घनी आबादी वाले इलाके में। और इसलिए बताया जा रहा है कि आसपास की जो इमारतें हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। एक बहुत बड़ा हादसा जो अहमदाबाद में हुआ है, एक बड़ा हादसा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एयर इंडिया का ये विमान बताया जा रहा है। 133 यात्री इसमें सवार थे। बाउंड्री वॉल से टकराने की खबर है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। ये इलाका एयरपोर्ट के पास ही स्थित है। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने और डरावनी है। 3 तस्वीरें आप देखिए और तीनों ही तस्वीरों में आपको काला धुआं दिखाई देगा, जो काफ़ी दूर से दिखाई दे रहा है। विमान में आग लगी है, प्लेन क्रैश हुआ है, 133 लोग सवार थे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टेक ऑफ इस विमान ने किया था, यानी कि यात्रियों को लेकर इस विमान ने उड़ान भरी ही थी कि ये हादसे का शिकार हो गया। टेक ऑफ के दौरान ये यात्री विमान क्रैश हुआ है। लेकिन क्या तकनीकी खराबी आई, लेकिन सोचिए इतनी निर्दोष जिंदगी, इतनी बेगुनाह जाने जिसमें बैठी थी, उनकी क्या स्थिति होगी। हालांकि ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सुरक्षित हो, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं और किसी भी प्रकार की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर पा रहे हैं। एयरपोर्ट जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अभी किसी को भी एयरपोर्ट जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। तुरंत अब इस घटना पर संज्ञान लिया जा रहा है और तुरंत ही जो लोग हैं जो इस प्लेन में सवार थे उन्हें अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ है। तमाम अस्पतालों को, हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है। अहमदाबाद के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है कि वो हर स्थिति में तैयार रहें, तमाम व्यवस्थाएं करें। फिलहाल ये 3 तस्वीरें, एम्बुलेंस जो मौके पर मौजूद है, कई एम्बुलेंस पहुंच गई हैं एयरपोर्ट के बाहर ताकि सभी जो घायल हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाल के अस्पताल ले जाया जाए। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। एक बहुत बड़ा हादसा जो हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले भी आपको याद होगा कि अप्रैल में ही गुजरात में एक फाइटर जेट क्रैश हुआ था। 2 अप्रैल को एक वो घटना भी हुई थी जब गुजरात के जामनगर में एयरफोर्स का जगुआर फाइटर क्रैश हुआ था और उस समय पायलट की जान चली गई थी उस हादसे में। और उस घटना के बाद अब एक और हादसा, हालांकि वो फाइटर प्लेन था, वो एयरफोर्स का प्लेन था, एयरफोर्स का एक फाइटर जेट था और ये विमान जो है वो यात्रियों को लेकर जा रहा था। 133 लोगों के सवार होने की जानकारी और लंदन ये प्लेन जा रहा था। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी इस विमान ने, इस प्लेन ने। इसमें सवार 100 से ज़्यादा जिंदगियां, उनका क्या हाल हुआ है, किस स्थिति में है, अभी कुछ भी साफ नहीं है। धीरे धीरे जानकारी मिल रही है, धीरे धीरे खबरें निकलकर सामने आ रही है। शुरुआती खबर के मुताबिक यही बात एक बार फिर से आपको बता देते हैं। गुजरात का अहमदाबाद, ये देखिए, ये घायलों को अस्पताल ले जाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है क्योंकि पहले ही तमाम हॉस्पिटल को अलर्ट रहने को कहा था और एयरपोर्ट के पास में जो अस्पताल है सबसे नजदीक कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उस अस्पताल तक घायलों को पहुंचाया जा सके। अहमदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तुरंत घायलों को शुरू कर दिया गया है अस्पताल पहुंचाने का काम। रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। जैसे इस हादसे की सूचना मिली, हड़कंप मच गया था, अफरा तफरी मच गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस, तमाम जो मेडिकल स्टाफ थे वो मौके पर पहुंच गए थे और घायलों को अब देखिए आप अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। एयर इंडिया का ये विमान जो हादसे का शिकार हुआ, अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा, एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है रहवासी इलाके में और बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि अभी कोई आंकड़ा हम नहीं बता पा रहे हैं, कोई आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या स्थिति है।
केवल एक जो अनुमान है कि 100 से ज्यादा लोग इस विमान में सवार थे। एक बड़ी घटना अहमदाबाद में जो घटित हुई है विमान हादसे को लेकर, ये आपको इस वक्त बता रहे हैं। अहमदाबाद का मेघानी नगर आईजी परिसर जहां विमान क्रैश हुआ है। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक टेक ऑफ के समय घटना घटित हुई और ये बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल थी उससे प्लेन टकराया था और उसी के कारण ये हादसा हुआ। लेकिन क्या वजह रही, कैसे घटना घटित हुई, अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो सका है। लेकिन एक और बड़ा प्लेन हादसा जो गुजरात में हुआ है अहमदाबाद में, और आपको बता दें कि इसके पहले भी कई विमान हादसे हो चुके हैं। अहमदाबाद में ही एक बड़ा हादसा 1988 के समय हुआ था जब रनवे के पास फ्लाइट क्रैश हो गई थी और 133 लोगों की जान उस हादसे में गई थी। 1996 की एक घटना जब चरखी दादरी में 2 विमान हवा में टकरा गए थे, 349 लोगों की मौत उस हादसे में हुई थी। 1990 का बेंगलुरु हादसा लैंडिंग के वक्त जब विमान क्रैश हुआ था, 92 जिंदगियां जो प्लेन में सवार थी वो सभी जिंदगियां खत्म हो गई थी। पटना में साल 2000 में पटना में एक रिहायशी इलाके में प्लेन गिरा था और उस वक्त 60 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 2010 में मैंगलोर में एक घटना घटित हुई थी। रनवे से दरअसल एक फ्लाइट फिसल गई थी, रनवे से एक फ्लाइट फिसली थी लैंड करते समय, 158 लोगों की जान चली गई थी। और हाल ही में 2020 में, कुछ साल पहले 2020 में कोझिकोड में रनवे पर एक हादसा हुआ था, विमान हादसा, 21 लोगों की मौत उस हादसे में हुई थी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो जल्दी जल्दी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि अहमदाबाद से लंदन ये प्लेन जा रहा था और अभी जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक 242 यात्री सवार थे। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। तो 242 यात्रियों को लेकर उड़ान भरी थी एयर इंडिया के इस विमान ने अहमदाबाद टू लंदन के लिए। लेकिन टेक ऑफ के समय ही जैसे ही उड़ान भरी, एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से विमान टकराया और हादसे का शिकार हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। अहमदाबाद शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है, पूरी सिटी हाई अलर्ट पर है। एयरपोर्ट जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। आम यात्रियों का प्रवेश यहां प्रतिबंधित कर दिया गया है। रिहायशी इलाका अहमदाबाद का मेघानी नगर, जहां ये प्लेन क्रैश हुआ है और ये जो नगर है, जो इलाका है, ये एयरपोर्ट के पास में ही है। टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकरा है। बड़ी घटना, एक बड़ा हादसा, एयर इंडिया का प्लेन, ये बताया जा रहा है। 3 तस्वीरें, घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। घटना के बाद हड़कंप मच गया, राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। और हादसे की जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो डरावनी है, बहुत डराने वाली है। कितने लोग घायल हुए हैं, क्या स्थिति है, कुछ भी अभी साफ नहीं हो सका है। ये हादसा जो है ये सिविल हॉस्पिटल के पास है और विमान दुर्घटना में भारी नुकसान की भी जानकारी मिल रही है। सीट पुलिस कंट्रोल रूम ने भी इस हादसे की पुष्टि की है। तो ये जानकारी मिल रही है कि फ्लाइट का जो पीछे का हिस्सा है वो टकराया है दीवार से। धीरे धीरे जानकारी मिल रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता अभी इन तस्वीरों को देखने के बाद। ये देखिए, मौके से निकली हुई तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। धीरे धीरे जो तस्वीरें मिल रही है वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान, लंबी दूरी की उड़ान, इसलिए बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान, ये बताया जा रहा है बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान और लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी थी। एक लंबी दूरी थी और विमान में करीब 242 लोग सवार थे, जो अभी जानकारी मिली है। अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको दे दें, 242 लोग इसमें बैठे थे। लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी थी, यानी कि एक बहुत लंबी दूरी इस विमान को तय करनी थी। एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हुआ है रिहायशी इलाके में। एयर इंडिया की इस फ्लाइट की जो दूरी थी
अहमदाबाद से लंदन के लिए थी। टेक ऑफ के समय बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान क्रैश हुआ। नाम जो सामने आया है बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान, इस विमान का नाम है जो क्रैश हुआ है। मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा विमान हादसा और 242 लोगों के सवार होने की जानकारी अभी मिल पाई है, लेकिन स्थिति जरूर शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसे पायलट कंट्रोल नहीं कर सकी और इतना बड़ा हादसा हुआ। हालांकि उसमें भी मामले में आगे जांच की जाएगी कि किसकी लापरवाही रही, लेकिन ये बड़ी खबर है। 787 बोइंग ड्रीमलाइनर ये विमान बताया जा रहा है लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी थी। तीन तस्वीरें, घायलों को अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। और ये भी बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत भी की है इस हादसे को लेकर। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से इस हादसे को लेकर बातचीत की, जानकारी ली और तुरंत कहा कि सभी अस्पताल तैयार रहें। स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा गया है। पूरा अहमदाबाद शहर हाई अलर्ट मोड पर है इस वक्त। बहुत बड़ा हादसा, एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर 787 787 ये विमान जो क्रैश हुआ है। टेक ऑफ करने के दौरान हादसा हुआ। रिहायशी इलाके में ये प्लेन गिरा है, ये विमान गिरा है। जैसे जानकारी मिली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की और एयर इंडिया का एआई का ये विमान बताया जा रहा है। दोपहर 1:38 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी, जो अभी जानकारी मिल रही है। 1:38 पर इस विमान ने अहमदाबाद शहर से उड़ान भरी और कुछ ही देर के अंदर ये हादसे का शिकार हो गया। बहुत नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है इस विमान हादसे में। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक भारी नुकसान की खबर मिल रही है। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात कर ली है, विमान हादसे की पूरी जानकारी ली है, कैसे क्या हुआ, और तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं वो विचलित करने वाली है। अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, एयरपोर्ट के तमाम जो जिम्मेदार हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। 242 लोगों के सवार होने की खबर है इस विमान में। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ हड़कंप मच गया जैसे ही ये हादसा हुआ। धुएं का काला गुबार जो दिखाई दे रहा है, एक बड़ी घटना और एक बड़े हादसे का ये संकेत दे रहा है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तो चंद्रकांत भी बोलता था, आँखना गोटा जो फूटत करे सी शू फूटा के खबर पड़ती ढम ढम आवाज आवे છે, ढम ढम आवाज आवे છે, शू फूटा के खबर पड़ती नहीं। जा वांदरा है बता। तो 242 लोग इस प्लेन में सवार थे। देखिए जो ताजा तस्वीरें सामने आई है, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, एकदम काला धुआं जो इस विमान हादसे के बाद उठा, पूरे आसमान को इसने घेर लिया। इसी को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये बहुत बड़ा विमान हादसा है। 242 लोग इस विमान में बैठे थे, 242 लोग सवार थे इस विमान में, 242 जिंदगियां थी इस विमान में। क्या हुआ उनका? ना विमान नहीं, ये तो चंद्रकांत भी बोलता था, आँखना गोटा जो फूटत करे सी शू फूटा। तो 200 से ज्यादा लोग इस विमान में सवार थे, ये आपको बता दें। आंकड़ा अभी भी स्पष्ट नहीं है कितने लोग सवार थे, क्या स्थिति उनकी हुई, लेकिन ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। ये वो जिंदगियां हैं जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इस विमान में सवार हुई थी, लेकिन उड़ान भरते ही ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। ये देखिए 200 से ज्यादा लोगों के सवार होने की जानकारी, और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इतनी बुरी स्थिति बताई जा रही है, जो लोग उसमें बैठे थे तुरंत सभी को अस्पताल ले जाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य मौके पर शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की और हर संभव मदद का भरोसा केंद्र की ओर से दिया गया है। एयर इंडिया का ये विमान था जो क्रैश हुआ है रिहायशी इलाके में।
और ये बताया जा रहा है कि विमान जो है एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ है, जो एयरपोर्ट कैंपस से ही सटा हुआ था। टेक ऑफ के दौरान प्लेन एयरपोर्ट की दीवार से टकराया और टकराते ही उसमें आग लग गई। इतनी तेज ये टक्कर थी कि टकराया विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से और उसमें आग लग गई और अचानक से ये प्लेन क्रैश हो गया। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है। हादसे की जानकारी ली गई। शाह की ओर से विमान हादसे की पूरी जानकारी ली गई। फोन पर दोनों के बीच ये बातचीत हुई है। हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त। जानकारी मिली केंद्र को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। विमान के गिरते ही उसमें आग लगी। चारों ओर धुएं का गुबार उड़ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर से भी बात की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं राहत और बचाव कार्य के। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से चर्चा की। इसके साथ ही कमिश्नर से भी उन्होंने बात की है। विमान हादसे की पूरी जानकारी ली गई। शुरुआती खबर के मुताबिक ये हादसा गुजरात के मेघानी इलाके में ही हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए इस विमान ने 1:38 पर उड़ान भरी थी और ये हादसे का शिकार हो गया। हड़कंप मच गया है पूरे अहमदाबाद सिटी में। देखिए आप, बोइंग ड्रीमलाइनर 787 ये विमान बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और ये भी बताया जा रहा है, एक और जानकारी आपको दे दें कि इस प्लेन में पूर्व सीएम विजय रूपाणी के भी होने की आशंका है। ये एक बड़ी खबर है, आपको बता दें इस प्लेन में पूर्व सीएम विजय रूपाणी के भी होने की आशंका है। ये एक खबर है कि वो भी इस प्लेन में सवार थे। एयर इंडिया का ये जो विमान क्रैश हुआ है, इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के भी होने की आशंका जताई जा रही है। वो भी शायद इस विमान में सवार हुए थे। बड़ी घटना, अहमदाबाद से एक बड़ा विमान हादसा। हड़कंप मच गया है पूरे शहर में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं। राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। आनन फानन में टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू शुरू किया गया। जो घायल हैं, जो झुलसे हैं, क्योंकि विमान में टकराते ही अचानक से आग लगी और घायलों को अस्पताल ले जाने का सिलसिला शुरू हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और ये भी जानकारी मिल रही है प्लेन में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही। भूपेंद्र पटेल सूरत से अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी 1:38 पर और उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के अंदर ये विमान क्रैश हो गया। बड़ा हादसा। यात्री विमान एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ है रिहायशी इलाके में, और वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी, उनके भी इसी प्लेन में सवार होने की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। केंद्र ने भी राज्य सरकार से बात की, मुख्यमंत्री से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी, गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इस प्लेन में सवार थे, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 इस विमान का नाम, जिसने उड़ान भरते ही ये हादसा हो गया। और बड़ी खबर है इस वक्त की कि इस प्लेन में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे, वो भी इस प्लेन में सवार थे। बड़ी खबर है, दोपहर 1:17 पर समय बताया जा रहा है। विमान ने उड़ान भरी, बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान का नाम। उड़ान भरते ही हादसा हो गया, हड़कंप मचा हुआ है, देख सकते हैं आप अस्पतालों में, पूरे अहमदाबाद शहर में। और सबसे बड़ी खबर यह कि प्लेन में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे, ऐसी आशंका है। उनकी भी मौजूदगी की जानकारी अभी मिल रही है। अमित शाह ने राज्य सरकार से बात की, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की। केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। इन सबके बीच राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। गुजरात का अहमदाबाद शहर, जहां एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है,
बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। 242 लोग इस विमान में सवार थे अभी तक की जानकारी के मुताबिक। और ये देखिए, ये ताजा तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है, ये विमान की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देखिए आप, रिहायशी इलाका और वहीं पर एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ है, क्योंकि इसमें क्रूज स्टाफ भी मौजूद था और साथ ही क्रूज स्टाफ के साथ साथ तमाम जो यात्री थे, 242 यात्री इस विमान में मौजूद थे। और ये भी आपको बता दें कि एयर इंडिया की ओर से भी हादसे को लेकर एक पोस्ट आया है। हादसे को लेकर एयर इंडिया का पोस्ट, फ्लाइट AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे को लेकर एयर इंडिया का पोस्ट, विमान फ्लाइट AI एयर इंडिया 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये जानकारी एयर इंडिया की तरफ से भी दी जा रही है। और ये वो विमान है जिसने उड़ान भरते ही कंट्रोल खो दिया, बताया जा रहा है। हालांकि स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कुछ जानकारी ये मिल रही है कि विमान ने उड़ान भरते ही ये पेड़ से टकरा गया, और कुछ जानकारी ये कि एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से ये विमान टकराया है। और इसीलिए तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, विमान की तस्वीरें जो हादसे का शिकार हुआ है। एक बहुत बड़ा विमान हादसा, और पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी की भी होने की इसमें आशंका जाहिर की जा रही। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अहमदाबाद में हड़कंप मचा हुआ है इस हादसे के बाद। सीधे न्यूज रूम आपको लेकर चलते हैं ताजा जानकारी के लिए। सूरज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सूरज, एक और बड़ा हादसा, बहुत बड़ा विमान हादसा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की खबरें आ रही है, एक बहुत बड़ा हादसा इसे कह सकते हैं, क्योंकि खासतौर से अहमदाबाद से लंदन जा रहा है इंटरनेशनल फ्लाइट, जो माना जा रहा है कि टेक ऑफ होते वक्त कहीं ना कहीं एयरपोर्ट की बाहरी दीवार से टकराया। उसके बाद क्रैश हुआ, जिसमें खासतौर से जहां पर एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हुआ, पास में एयर कार्गो का ऑफिस भी बताया जा रहा है, रहवासी इलाका है। और जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत भयावह हैं, और उसमें अभी कितने लोग घायल हुए हैं, कितने इंजर्ड हैं, कौन कौन मौजूद थे, ये धीरे धीरे निकलकर सामने आया। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है जो सूत्रों के हवाले से है कि खासतौर से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की इसमें संभावना हो रही, जताई जा रही कि वो इस प्लेन में सवार थे, और शायद उसके अलावा और कितने लोग थे उनकी डिटेल भी थोड़ी देर में सामने आएगी। लेकिन अब तक का बड़ा हादसा ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट पर खासतौर से इतना बड़ा जो भीषण हादसा हुआ वो वैसे ही हुआ है जिसमें हमने पहले भी देखा है कई बार, जब देश में अलग अलग जब प्लेन क्रैश हादसे हुए हैं उसमें भी कई बार टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही बड़े प्लेन जो हैं क्रैश हुए हैं। तो ऐसे ही शायद गुजरात का जो अभी मामला निकलकर सामने आया उसमें भी संभावना यही जताई जा रही है। हालांकि अभी डीजीसी की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में और भी जो अपडेट्स हैं वो सामने आएंगे। लेकिन 242 लोग इस फ्लाइट में सवार थे, ये बड़ी बात है। और माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात भी की है, पूरी घटना की जानकारी ली है। SDRF NDRF की टीम मौके पर है, और खासतौर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो उससे अंदाज़ा लगा सकता है कि कितने लोग उसमें सवार थे, आखिर उनके हालात क्या है। बहुत सारे लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन कुछ देर बाद और चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, आखिर लोगों की स्थिति क्या है, प्लेन में आग लगने का कारण क्या है, और जिस रहवासी क्षेत्र में ये प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पर लोगों की स्थिति क्या थी, कितने वहाँ पर रहवासी थे, कौन कौन से ऑफिस थे, कितने लोग घायल हुए हैं। तो तमाम चीज़ें धीरे धीरे तरपतर भरतदर खुलकर सामने आएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ। इसके पहले भी चाहे बेंगलोर की बात हो या ग्वालियर में जब मध्य प्रदेश सरकार का प्लेन क्रैश हुआ था, वो भी लैंडिंग के दौरान जब दीवार से पहिए टकराया उसके बाद प्लेन में आग लगने की घटना थी, वो सामने आई। जय निश्चित रूप से, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के भी सवार होने की आशंका है। NSG कमांडो मौके पर पहुंच गए हैं और ये राहत बचाव कार्य की तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने रेस्क्यू ऑपरेशन की, कितना नुकसान हुआ है, कितने जान माल का नुकसान पहुंचा है, बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन आप प्लेन की स्थिति देख सकते हैं, पूरी तरह से ये मलबे में तब्दील हो चुका है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा ये विमान हादसा। टीमें आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच गई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, कोशिश की जा रही है। सबसे पहली प्राथमिकता आग बुझाई जा रही है। जैसे ही क्रैश हुआ वैसे ही विमान में अचानक आग लगी, और कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले आग बुझाई जाए ताकि टीमें वहां तक पहुंच पाएं, और अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो उसे बाहर निकालकर तुरंत उस जिंदगी को बचाने की प्राथमिकता है। 242
लोगों को लेकर उड़ान भरी थी इस विमान ने, और इस हादसे की जो जानकारी है वो आधिकारिक रूप से एयर इंडिया की ओर से भी दे दी गई है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। एक बहुत बड़ा विमान हादसा जो हुआ है वो कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ ये पूरा इलाका। और सूरज लगातार जुड़े हुए। सूरज, कितना नुकसान हुआ, कितने लोग घायल हुए, जान माल की कितनी हानि हुई, बहुत कहना अभी मुश्किल होगा, आंकड़े अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन ये तस्वीरें डरा रही हैं। देखिए, बिल्कुल उसके कुछ और जानकारी देना चाहेंगे मैप के जरिए, यदि दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सरदार वल्लभ भाई पटेल समझ में आ रहा है, उसमें यदि हम बात करें तो उसके पास में ही कैंटपोर्ट एरिया है और मेघनगर जो इलाका है जहाँ पर खासतौर से प्लेन क्रैश होने की खबर आ रही है, तो रहवासी क्षेत्र माना जाता है और एयर कार्गो का ऑफिस भी इसी एरिया में है। तो ऐसे में कैजुअलिटी बढ़ सकती है। यदि आने वाले समय में जब डिटेल सामने आएगी तो माना जा रहा है कि कैजुअलिटीज़ और बढ़ सकती हैं, क्योंकि रहवासी इलाका है, कैंटोनमेंट एरिया भी नज़र आ रहा है। और जिस एरिया में ये प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास घर भी बने हुए हैं, कार्गो का ऑफिस है, तो ऐसे में जो लगेज होता है, जो बैगेज होता है, वो ज़्यादा वहाँ पर स्टोरेज होता है। तो आग लगने के कारण एक वो भी हो सकता है कि इस तरीके से जो धधकती आग तस्वीरों में नज़र आ रही है, उससे ये भी अंदाज़ा लगा सकता है कि प्लेन के अलावा और भी लोग उसमें घायल हो सकते हैं। खासतौर से अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, लगातार वहाँ पर काम चल रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है कि कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो प्लेन हादसा हुआ उसके पीछे आखिर वजह क्या रही है, क्योंकि अभी तक जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं खासतौर से लैंडिंग और टेक ऑफ के समय हुए हैं, तो ऐसे में इसमें किस प्रकार की गड़बड़ी हुई है, क्या चूक पायलट की तरफ से हुई है। हालांकि जब इंटरनेशनल फ्लाइट जो ऑपरेट करते हैं पायलट, वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं और करीब 1000 से 1500 घंटे की उड़ान जो एक्सपीरियंस होता है वो ऐसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो पायलट होते हैं उनके पास होना चाहिए और होता भी है। लेकिन क्या आखिर टेक ऑफ करते वक्त चूक हुई है, उसको लेकर यहाँ पर की जा रही है। AI1171 ये फ्लाइट का नंबर है एयर इंडिया का, इसको लेकर A1171 जो एयर इंडिया का प्लेन था, बोइंग प्लेन कहा जाता है, जो संभवतः डबल डेकर भी होता है और 250 लोगों की क्षमता होती है। क्रू मेंबर के अलावा यदि हम बात करें तो 250 यात्री इसमें सवार हो सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं किस प्रकार का जो घटनाक्रम है वो वाकई गंभीर इसको मान सकते हैं। और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत की है। रेस्क्यू लगातार अभी भी जारी है। सूरज, गुजरात के मुख्यमंत्री के भी रवाना होने की खबर है, ऐसी कोई जानकारी? सूरत से वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, हादसे की जानकारी जैसी उन्हें मिली? देखिए, बिल्कुल तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वहाँ पर एसडीआरएफ के अलावा जो डायरेक्टर्स हों एयरफोर्स के, जो वहाँ पर लोकल में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं, कलेक्टर, एसपी, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं। और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी संभवतः वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि शहर से लगा हुआ ये एयरपोर्ट है और काफ़ी लोकल फ्लाइट्स के अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी लगातार वहाँ से उड़ती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो प्रभावित ना हो, उसको लेकर सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। बने रहिएगा सूरज, लेकिन ये तस्वीरें जो ताज़ा निकलकर सामने आई, ये देखिए आप, ये दीवार ही नजर आ रही है, क्योंकि जो शुरुआत से अलग अलग आशंकाएं थी, दरअसल पेड़ से टकराने की भी खबर थी और ये भी बताया जा रहा था कि टेक ऑफ करते ही ये एयरपोर्ट की दीवार से दरअसल ये प्लेन टकराया था। तो अब ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। इस विमान ने टेक ऑफ के साथ ही अचानक इसका जो पिछला हिस्सा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पिछला हिस्सा दरअसल एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया, बाउंड्री वॉल से टकराया और अचानक टकराते ही उस विमान में आग लग गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। प्लेन उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, रेस्क्यू शुरू हो चुका है। ये एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI171 बताई जा रही है और दोपहर 1:38 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी। सोचिए आप, 1:38 पर इस विमान ने उड़ान भरी और 1:40 पर यह विमान क्रैश हो गया। 2 मिनट के अंदर अंदर इस विमान में ये जो हादसा हुआ है, 2 मिनट के अंदर अंदर ये घटना घटित हो गई। बताया जा रहा है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें सवार थे, 242 लोग इसमें सवार थे। एक बड़ी घटना, रेस्क्यू शुरू हो चुका है। केंद्र की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये रिहायशी इलाका था, कई इमारतों को भी नुकसान हुआ है, तो वो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इस विमान हादसे के कारण जिंदगियां
क्या स्थिति उनकी, उन मासूम, उन निर्दोष लोगों की क्या हालत है, कितने लोग घायल हुए हैं, कुछ भी अभी साफ नहीं हो सका है। इधर गुजरात के मुख्यमंत्री जो सूरत में थे वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है। राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें एयरपोर्ट पर भेज दी गई हैं। तकनीकी खराबी शुरुआत में जो बताया जा रहा है, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के इंजन में दरअसल तकनीकी खराबी आई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हालांकि इस बारे में अभी बहुत डिटेल में जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि काफी नुकसान हुआ है। विमान भी क्रैश हुआ, आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आसपास जो कुछ वाहन थे वो भी इसकी जद में आए हैं, इसकी चपेट में आए हैं। तो इस आग को बुझाने का प्रयास हो रहा है और रेस्क्यू टीम जो जुटी हुई है वो ये प्रयास कर रही है कि जितनी जल्दी आग बुझेगी उतनी जल्दी उस मलबे से हम लोगों को बाहर निकाल पाएंगे, उन जिंदगियों को बाहर निकाल पाएंगे जो अंदर फंसे हुए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो विमान था ये 11 साल पुराना था। एयर इंडिया का ये जो विमान था वो 11 साल पुराना था और जो तस्वीरें सामने आई है, घना काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड की 7 से ज़्यादा टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। 242 पैसेंजर्स को लेकर AI-171 इस विमान ने उड़ान भरी थी जो कि दुर्घटना का शिकार हुआ है। बड़ी खबर है। बीएसएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है, एनएसजी कमांडोज मौके पर पहुंच गए हैं, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। विमान दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था और यहां से लंदन के लिए रवाना होने वाला था। दिल्ली से अहमदाबाद तक के लिए और अहमदाबाद से लंदन के लिए एक बहुत लंबी दूरी इस विमान को तय करनी थी। दुखद दुर्घटना जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री भूपेश पटेल से बात की है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि ये जो हादसा है वो मेघानी नगर में हुआ और ये संभवतः उसी हादसे का वीडियो, और देखिए ये उसी विमान हादसे का वीडियो जो निकलकर सामने आया। ताजा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो आपको बता रहे हैं। तो ये वीडियो जो सामने आया, देखिए आप दिखाई दे सकता है। एक बार फिर से आपको स्पष्ट कर दे, दिल्ली से अहमदाबाद एयर इंडिया का विमान आया था और अहमदाबाद से लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन क्योंकि इस विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी, इसी कारण टेक ऑफ करते ही ये विमान क्रैश हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। देखिए ये नया वीडियो सामने आया इस विमान हादसे का, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे ये हादसा हुआ, कैसे ये विमान आग के गोले में तब्दील हुआ। बड़ी घटना, एक बड़ी दुर्घटना, फ्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये ताजा तस्वीरें जो सामने आई, 242 लोगों को लेकर इस विमान ने उड़ान भरी थी। हालांकि खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी इस विमान में सवार थे, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, लेकिन इस बारे में भी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि कौन कौन से बड़े चेहरे या कौन कौन इस विमान में मौजूद थे। कैसे यह हादसा हुआ, देखिए तकनीकी पहलुओं की जांच की जाएगी, लेकिन विमान के इंजन में खराबी की जानकारी मिल रही है प्रारंभिक तौर पर। और ये नया वीडियो सामने आया। सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सूरज, एक नई तस्वीर विमान हादसे की और इसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे हादसा हुआ, लेकिन तकनीकी पहलुओं की जांच अब बाद में की जाएगी, लेकिन ये बहुत भयावह है। क्या सामने आ रही है, आप समझ सकते हैं 1:38 पर ये प्लेन ने टेक ऑफ किया और 1:40 यानी 2 मिनट बाद ही ब्लास्ट हो गया। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है कि टेक ऑफ होते से ही जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ है, आप समझ सकते हैं कि कैजुअलिटी कितनी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आग के बवंडर में पूरा प्लेन तब्दील हो गया। और आमतौर पर जो नियम है प्लेन के, कहीं ना कहीं जब आप टेक ऑफ करते हैं तो सीट बेल्ट बांधे होते हैं। ऐसे में यदि जब प्लेन क्रैश हुआ होगा तो लोगों को भागने का समय भी नहीं मिला होगा। यदि क्रैश के बाद भी कुछ लोगों ने बचने की कोशिश की हो तो कहीं ना कहीं वो वहाँ से निकल नहीं पाए होंगे। तो जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है वो आप समझ सकते हैं कि जो आग का बवंडर नज़र आ रहा है, जो गुबार नज़र आ रहा है, कि किस तरीके से मात्र 2 मिनट के अंदर 10 पायलट क्रू मेंबर्स हैं, 242 लोगों की ज़िंदगी किस प्रकार से कहीं ना कहीं कह सकते हैं। अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कैजुअलिटी बड़ी संख्या में हो सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता। सूरज, DGCA की ओर से ये बताया जा रहा है कि 2 पायलट थे, 10 कैबिन क्रूज थे
और बाकी 242 लोग इसमें सवार थे, यानी कि 2 पायलट 10 कैबिन क्रू समेत 242 लोगों को लेकर इस विमान ने उड़ान भरी थी। सूरज चलिए बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें सामने आई है। केवल 2 मिनट के अंदर ये हादसा हो गया। उड़ान भरी थी 1:38 पर विमान ने, और 1:38 के बाद 1:40 पर ये विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है। पहले की तस्वीरें देखिए और बाद में ये विमान मलबे में तब्दील हो गया। अभी तक भी कोई जानकारी जनहानि की नहीं मिल पाई है। कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है, यात्रियों की क्या स्थिति है, अभी कुछ नहीं। सिर्फ धीरे धीरे जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो आपको हम लगातार बता रहे हैं। तकनीकी खराबी प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बताई जा रही है कि तकनीकी खराबी इस विमान में आई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। जो इंजन था प्लेन का वो उसमें टेक्निकल फॉल्ट हुआ। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, लंदन जा रहा था एयर इंडिया का विमान और प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। अहमदाबाद से लंदन की ये फ्लाइट थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि जो क्रैश हुआ विमान है इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। सूरज हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, एयर इंडिया की ओर से भी ऑफिशियल अब जानकारी इसकी दे दी गई है। फ्लाइट AI 171 ऑपरेटिंग अहमदाबाद लंदन, इसको लेके जो जानकारी दी गई है कि इंसिडेंट टुडे 12 जून 2025 एट दिस मोमेंट। तो देखिए, एक तो एयर इंडिया की तरफ से ऑफिशियल जानकारी, DGCA की तरफ से बताया गया कि 2 पायलट 10 क्रू मेंबर समेत 242 लोगों को लेकर, यात्रियों को लेकर इस विमान में उड़ान भरी थी। 1:38 पर यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है और 1:40 पर हादसे के शिकार हो जाती है। 2 मिनट के अंदर मंजर ही बदल गया। और ये भी आपको बता दें कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। एक तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री भी सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी, और दूसरी तरफ केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। सीधे सूरज का रुख करते हैं। सूरज, क्या ताज़ा अपडेट? देखिए जय, बिल्कुल मात्र 10 से 15 सेकंड का वीडियो जो मैं आपको दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है। प्लेन है और रहवासी क्षेत्र से बहुत करीब है, यानी खासतौर से जब जैसे टेक ऑफ होता है तो ये रहवासी क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से थोड़ी ही दूर है, बात करें 2 मिनट की दूरी के बाद ये ब्लास्ट होता नज़र आ रहा है। आप देखिए ये आग का गुबार यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की कैजुअल्टीज़ हुई होंगी। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरा आग ही आग का बवंडर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और तमाम रहवासी क्षेत्र है, जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इससे माना जा रहा है कि जो प्लेन में सवार थे उसके अलावा आम नागरिक भी इसकी चपेट में, इस हादसे की चपेट में आ सकते हैं। और देखिए ये जिस तरीके के आग का बवंडर आपको नज़र आ रहा है, तो माना सकता है कि प्लेन में सवार लोगों के अलावा जो आम लोग हैं, जो रहवासी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस हादसे का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि आसपास जिस तरीके से पेड़ नज़र आ रहे हैं, बाकी जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, आग लगने के बाद जो आसपास घर नज़र आ रहे हैं, तो सिविलियंस कैजुअल्टी भी हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया सकता। हालांकि लगातार अभी वहाँ रेस्क्यू चल रहा है खासतौर से, लेकिन अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि हम देख रहे हैं आसपास तमाम बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, पेड़ लगे हुए हैं, आग से धधकता हुआ पूरा क्षेत्र का जो इलाका है वो नज़र आ रहा है। लेकिन अब अपडेट धीरे धीरे इसमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि कौन कौन इसमें सवार थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जिस तरीके से पैसेंजर लिस्ट सामने आएगी तब ये और साफ हो पाएगा कि आखिर कौन कौन लोग सवार थे, कहाँ के थे। लेकिन जिस तरीके की जो खबर है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस प्लेन में सवार होने की संभावना है। हालांकि अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई ये जानकारी सामने नहीं है कि प्लेन में कितने लोग सवार थे, लेकिन माना जा रहा है जल्द ही वो भी चीज़ें जारी होंगी कि आखिर कौन थे। देखिए बड़ी खबर आ रही है, लगभग माना जा रहा है कि विजय रमाकांत रूपाणी इस प्लेन में सवार थे। उनका एक टिकट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि वो भी इस प्लेन में सवार थे। अब तक की सबसे बड़ी खबर जो है कि जो हम संभावनाएं जता रहे थे कि विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार हो सकते हैं, उनका भी एक जो बोर्डिंग पास है वो मीडिया में निकल कर आया कि अहमदाबाद से लंदन
के लिए वो इस प्लेन में सवार हुए थे। बोर्डिंग पास के जरिए कंफर्म होता नजर आ रहा है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर जय। बिल्कुल सूरज, एक बार फिर से दर्शकों को जल्दी से जानकारी दे देते हैं कैसे ये हादसा हुआ। ये विमान आप देखिए और ये रिहायशी इलाका, हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि जहां ये प्लेन क्रैश हुआ है वो इलाका रहवासी इलाका है, रिहायशी इलाका है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उड़ान भरते ही रहवासी इलाके में ही तकनीकी खराबी के कारण ये विमान हादसे का शिकार हुआ। ये बड़ा हादसा हुआ, आसपास की जो इमारतें थी वहां भी बहुत नुकसान हुआ है। प्लेन में पूर्व सीएम विजय रूपाणी सवार थे, ये अब बताया जा रहा है, और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार थे, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अभी कितने यात्री कौन कौन थे ये धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आएगी, लेकिन अभी तक ये आशंका थी कि शायद पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे इस प्लेन में, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि हाँ वो इसमें सवार थे और उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद अहमदाबाद के साथ ही बड़ोदरा से भी फायर ब्रिगेड की टीमें रवाना कर दी गई है। करीब 25 से 30 गाड़ियां अहमदाबाद भेजी गई हैं। बड़ोदरा से, सूरत से भी रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें अहमदाबाद भेजी गई हैं। पूरे ही गए होंगे कुछ। तो देखिए, प्लेन में सवार थे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। बड़ी खबर है इस वक्त की, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार थे, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस प्लेन हादसे का शिकार हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो इस प्लेन में सवार थे। अहमदाबाद से लंदन के लिए इस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, लेकिन ये विमान उड़ान भरते ही 2 मिनट के अंदर ही आग के गोले में तब्दील हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, गंभीर हालत बताई जा रही है विजय रूपाणी की। बहुत बड़ी खबर, प्लेन हादसे में शिकार हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी, जो सवार थे इस प्लेन में, और उड़ान भरते ही सेकंड्स के अंदर ये विमान जो आग के गोले में तब्दील हुआ, रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। कितने लोगों ने जान गंवाई अभी साफ नहीं हो सका है, आंकड़ा नहीं निकल के आया, लेकिन ये जानकारी पूर्व सीएम विजय रूपाणी जो इस प्लेन में सवार हुए थे, उड़ान भरी थी, वो उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो अहमदाबाद से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और एक बार फिर से आपको बता दें कि 1:38 पर AI 171 इस फ्लाइट नंबर ने उड़ान भरी थी। 1:40 पर हादसा हुआ। प्लेन उस वक्त 625 फीट की ऊंचाई पर था जब यह हादसा हुआ। 625 फीट की ऊंचाई, और आप देख सकते हैं कि पूरा रिहायशी इलाका है। एक बिल्डिंग के ऊपर ये प्लेन क्रैश हुआ है, वो भी दिखाई दे रहा है। पूरा आबादी वाला क्षेत्र, एयरपोर्ट से सटा हुआ इलाका। दिल्ली से अहमदाबाद ये फ्लाइट आती है, अहमदाबाद से लंदन के लिए एक बहुत लंबी दूरी इस फ्लाइट को तय करनी थी, लेकिन उसके पहले ही ये हादसा हो गया। बड़ी घटना, विमान के गिरते ही उसमें आग लगी। चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आने लगा। तो विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे, और उन जिंदगियों का क्या हुआ होगा अभी भी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। केवल जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्लेन क्रैश हुआ, धुएं का गुबार, आग के गोले में ये प्लेन तब्दील हो गया। अहमदाबाद के साथ बड़ोदरा से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अहमदाबाद के लिए भेजी गई है, और अलग अलग तरह की जानकारी। 2 पायलट सवार थे, 2 पायलट 10 कैबिन क्रू समेत 242 यात्रियों को लेकर इस विमान ने उड़ान भरी थी। हादसे के बाद मलबे में तब्दील हो चुका है ये विमान। CISF फायर ब्रिगेड की टीमें इस वक्त मौके पर पहुंची हैं। हादसे के बाद आप देख सकते हैं कि इमारत की बिल्डिंग में ये प्लेन धंस गया। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद इमारत की बिल्डिंग में प्लेन धंस गया। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, चारों तरफ प्लेन का मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। तकनीकी खराबी ही अभी तक वजह मानी जा रही है। गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो भी इस प्लेन में सवार थे। उनका जो टिकट है रूपाणी विजय, उनका टिकट भी दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो इससे ये पुष्टि हो चुकी है
कि विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। એટલી સવારી કેટલી થઈ ગઈ बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा विमान हादसा, एक और विमान हादसा 2025 साल 2025 એટલી સવારી કેટલી થઈ ગઈ का एक बहुत बड़ा विमान हादसा। और चलिए हादसे से जुड़ी कुछ और जानकारी भी मिल रही है, आपको जल्दी से बता देते हैं, अपडेट आपको दे दें इस प्लेन हादसे से जुड़े हुए। और अब तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद में एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है, यात्री विमान क्रैश हुआ, 242 लोग इसमें सवार थे। टेक ऑफ जैसे ही इस विमान ने किया, अहमदाबाद से लंदन के लिए जैसे ही उड़ान भरी, वैसे ही विमान हादसा हुआ। रिहायशी इलाके में प्लेन गिरा है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत ही मौके पर शुरू कर दिया गया था। और ये भी बता दें कि एयरपोर्ट के और साथ ही एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, दिल्ली से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, 9 फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली 9 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। एयरपोर्ट के आसपास का इलाका पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, यहाँ किसी के भी आने जाने पर मनाही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 9 फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद आने जाने वाली 9 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको इस विमान हादसे से जुड़ी हुई बता रहे हैं। लगातार ताज़ा अपडेट, और प्लेन के जो पैसेंजर्स हैं उनकी लिस्ट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एयर इंडिया का विमान AI-171 इस विमान का नाम, जो क्रैश हुआ है रिहायशी इलाके में। એટલી સવારી કેટલી થઈ हड़कंप मच गया, अफरा तफरी चारों तरफ। फायर ब्रिगेड की करीब 27 से 30 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। और मौके पर NDRF की टीमें, NSG कमांडोज पहुंच गए हैं। रेस्क्यू शुरू हो चुका है। तकनीकी खराबी विमान के इंजन में, ये अभी तक प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जो वजह बताई जा रही है। अहमदाबाद में इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर्स इसमें सवार थे। बहुत बड़ा विमान हादसा है ये, लेकिन अभी तक कोई जानकारी इस विषय में नहीं मिली कि कितना नुकसान हुआ है। और ये देखिए, विजय रूपाणी का जो टिकट है ये भी सामने आया है। ये जो हम कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो ये देखिए विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार थे। अब इसी के साथ इसकी पुष्टि हो चुकी है कि विजय रूपाणी इस प्लेन में मौजूद थे। यात्रियों की जो लिस्ट सामने आई है, प्लेन के पैसेंजर्स की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के, उनका नाम भी है। और गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, उनका एयर टिकट भी दिखाइए, देखिए तस्वीरें। एयर टिकट जो है वो बताया जा रहा है, सीधे सूरज का रुख करते सूरज, विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार थे, इसकी पुष्टि हो चुकी है इस एयर टिकट के साथ। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो मेरे हाथ में एयर टिकट है, ये विजय रूपाणी का है, जो एयर इंडिया के विमान में बोर्डिंग करते से पहले जो टिकट लिया गया था वो है। और उसके साथ ही वो प्लेन में बोर्ड हो चुके थे, तो ये बोर्डिंग पास भी नज़र आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि विजय रूपाणी उस प्लेन में मौजूद थे, ये लगभग तय हो चुका है, क्योंकि बोर्डिंग पास भी उनका ये आपको नज़र आ रहा है। और बोर्डिंग टाइम भी है कि 12:10 पर जो सेकंड सीट उनको मिली थी, उसमें जोन 1 के 1 नंबर गेट से वो एंटर हुए थे, बोर्ड भी हो चुके थे, तो प्लेन में वो मौजूद थे, ये लगभग अब तय माना जा रहा है। लेकिन अभी स्थिति क्या है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बड़ौदा, सूरत या आसपास के तमाम बड़े शहरों से वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है, SDRF की टीम है, वो रवाना कर दी गई। और जो बड़ी खबर मिलकर ये भी सामने आ रही है कि लगभग 50 से ज़्यादा शव अभी निकाले गए। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन माना ये जा रहा है कि 50 से ज़्यादा शव अभी निकाले जा चुके हैं। लगातार आग बुझाने और मलबे को हटाने का काम जारी है, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी और ख़ासतौर से हम देखते हैं प्लेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक मजबूत धातु का बना होता है, तो ऐसे में मलबा निकालना भी बहुत मुश्किल है। शायद यही कारण है कि SDRF, NDRF की टीम लगातार काम कर रही है, रेस्क्यू वहाँ पर लगातार चल रहा है। और लगभग एयर इंडिया ने भी वहाँ पर जो पोस्ट करके बताया कि विमान का जो नंबर है वो 787 था, एयरक्राफ्ट VT ANB, जिसमें 242 जो लोग हैं वो एयरक्राफ्ट में बोर्ड थे, जिसमें 2 पायलट सहित 10 क्रू मेंबर में मौजूद थे। जय
बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की कि विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के, उन्होंने बोर्ड किया था, वो उस विमान में सवार थे और उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के तुरंत कुछ ही मिनटों के अंदर क्रैश हो गया। क्रू मेंबर्स समेत 242 लोग, यानी 2 पायलट 10 क्रू मेंबर्स समेत 242 लोग इसमें सवार थे। और ये भी आपको बता दें कि फ्लाइट में सवार यात्रियों की जो एक सूची सामने आई है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी है। और यात्रियों की जो लिस्ट वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। यात्रियों की लिस्ट में विजय रूपाणी का नाम 12वें नंबर पर है और उनकी सीट 2D दर्ज है। लेकिन 50 डेड बॉडीज, 50 शव निकाले गए हैं, ये भी खबर मिल रही है। आधिकारिक तौर पर अभी तक जानकारी स्पष्ट नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 50 बॉडीज निकाली गई हैं उस मलबे से। और अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। फिलहाल दिल्ली से अहमदाबाद के लिए जितनी भी फ्लाइट्स थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया, उन्हें रद्द कर दिया गया है। 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये विमान उड़ान भरता है और 1:40 पर विमान क्रैश हो जाता है, केवल 2 मिनट के अंदर। देखिए इतना बड़ा हादसा और इतनी जल्दी ये हादसा हुआ कि विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री तक पार नहीं कर पाया। तो एयर इंडिया का विमान जो क्रैश हुआ है, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 30 लोगों के हताहत होने की खबर है। अहमदाबाद एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्लेन में सवार पूर्व सीएम विजय रूपाणी, जिनकी हालत गंभीर, लेकिन 30 लोगों के हताहत होने की खबर है, 30 लोगों के घायल होने की खबर है। बड़ी खबर है इस वक्त की। अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। फिलहाल 30 लोगों के हताहत होने की खबर है इस विमान हादसे में। बड़ी खबर है अहमदाबाद से। विमान हादसे में सवार 30 लोगों के हताहत होने की खबर है। विमान में जो सवार थे उनमें से 30 लोगों के हताहत होने की खबर अभी तक सामने आई है। लोगों के हताहत होने की खबर, हालांकि कितना नुकसान हुआ अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। 30 लोगों के हताहत होने की हताहत होने की खबर है। सूरज का सीधे रुख करते हैं। सूरज, क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? 30 लोगों के हताहत होने की खबर अभी तक मिल पाई है? रेस्क्यू चल रहा है, माना जा रहा है 30 से ज्यादा लोग जो हैं हताहत हुए हैं। उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से बात की और किस प्रकार से रेस्क्यू करना है, किस प्रकार से आगे काम करना है, उसको लेकर निर्देश दिए। अहमद शाह के बाद प्रधानमंत्री की भी मामला जो जानकारी में आ गया, उसके बाद अब एविएशन मिनिस्टर जो है उनसे बातचीत की और कहा गया है कि तत्काल वहां पर जाकर देखिए स्थिति क्या है अहमदाबाद, और कोशिश करें किस तरीके से जल्दी जो रेस्क्यू है वो हो जाए, ताकि जो घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया सके और पूरी स्थिति पर कैसे नियंत्रण पाना, इसको लेकर तत्काल निर्देश दिए हैं। लेकिन अभी तक रेस्क्यू चल रहा है और धीरे धीरे जानकारी आएगी। जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन बड़ा अपडेट अभी तक यही है कि जो यदि पूरी टाइमलाइन की बात करें तो 1:38 पर प्लेन टेक ऑफ हुआ, 1:40 पर जो है प्लेन क्रैश हुआ। उसके बाद तत्काल SDRF NDRF की टीम वहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। गुजरात अहमदाबाद से तमाम जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पहुँची है। मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार मामले में नज़र बनाए हुए हैं। जानकारी ली जा रही है कि आखिर पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। DGCA की बात करें तो उसकी तरफ से पोस्ट आया है कि कितने लोग उस प्लेन में सवार थे, कौन कौन पायलट थे, कौन कौन क्रू मेंबर उस समय सवार थे, और अब तकनीकी जांच है वो भी आगे आपके पास एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि केंद्र भी इस हादसे पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राम मोहन नायडू से बात की है। इस हादसे की जानकारी ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है इस जानकारी लिए इस हादसे को लेकर। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने राम मोहन नायडू से इस हादसे की जानकारी ली है और पल पल की जानकारी केंद्र सरकार ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की और अभी एक और जानकारी मिल रही है कि PM मोदी ने भी राम मोहन नायडू से इस हादसे को लेकर जानकारी ली। PM ने अमित शाह से भी बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी
बात की है और साथ ही राम मोहन नायडू से भी इस संबंध में पूरी जानकारी ली कि कैसे हादसा हुआ और स्थिति क्या है। अभी इस हादसे को लेकर जानकारी ली है कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितनी तैयार है अहमदाबाद शहर, पूरी जानकारी और हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। ये भी आश्वासन दिया गया है कि केंद्र की ओर से पूरी मदद राज्य सरकार को और घायलों को दी जाएगी। तुरंत रेस्क्यू शुरू किया जाए, तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए। पल पल की जानकारी इस बड़े विमान हादसे से जुड़ी हुई। साल 2025 का एक बहुत बड़ा विमान हादसा, लेकिन दर्दनाक ये है कि 25 से 30 लोगों की मौत की आशंका है अभी तक। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो डरा रही हैं, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 242 लोग इस विमान में सवार थे, 30 लोगों की मौत की आशंका। पूर्व सीएम विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये मलबे की तब्दीलें और ये मंजर डराने वाला है। लगातार सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, केंद्र की ओर से नजर रखी जा रही है इस हादसे पर, लेकिन दर्दनाक ये कि जो तस्वीरें हैं वो डरावनी है और अभी तक 30 लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के हादसे के बाद लगातार जो लोग घायल लोगों को निकाला जा रहा है, उसको उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए गुजरात में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया कि जिस रूट से एम्बुलेंस जाएगी उसको ट्रैफिक को पूरी तरीके से बंद कर दिया, यानी ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। इसके साथ ही अहमदाबाद एयरपोर्ट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। अब कोई भी ऑपरेशनल फ्लाइट वहाँ पर नहीं चलेगी जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो जाता है। इसको लेकर खासतौर से सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो स्पोक पर्सन हैं उनने जानकारी दी है कि टोटली एयरपोर्ट को अभी ऑपरेशनल बंद कर दिया गया, यानी कोई फ्लाइट वहां से टेक ऑफ लैंडिंग नहीं होगी। ये बड़ी खबर। और साथ ही ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जो घायल हैं, जिन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए, ताकि किसी प्रकार से कोई ट्रैफिक जाम में घायल ना फंसे, ग्रीन कॉरिडोर वहां पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पल पल की जानकारी इसकी ले रहे हैं और आप देखिए तस्वीरें भी वैसे ही आ रही, किस तरीके से लोगों का सपोर्ट भी वहाँ पर मिल रहा है। जिस रूट से घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है वो पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। और एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जिस बिल्डिंग से प्लेन टकराया है वहाँ पर डॉक्टर्स रहते थे, जो खासतौर से सिविल हॉस्पिटल्स है उसके डॉक्टर्स उस बिल्डिंग में रहते थे, जहाँ पर इस जो प्लेन है वो इस बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हुआ है। अभी कुछ हिस्सा उस बिल्डिंग में फंसा भी हुआ है। तो इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि जो लोग वहाँ पर थे प्लेन में सवार होने के अलावा जो सिविलियंस वहाँ पर थे, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर जिस बिल्डिंग में रहते थे जिसमें प्लेन टकराया है, वो भी घायल हो सकते हैं। लेकिन लगातार अभी जानकारी यही मिल रही है कि रेस्क्यू किया जा रहा है, घायलों को अस्पताल लिया जाया जा रहा है। लेकिन अस्पताल के अलावा यदि पायलट की बात करें तो काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट इसमें सवार थे। सुमित सबरवाल, करीब 8200 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस उनके पास था। अन्य जो ट्रेनी पायलट्स हैं उनको ट्रेन वो किया करते थे, LTC के पद पर वहाँ पर काम करते थे। इसके साथ ही जो को पायलट खासतौर से उनके साथ थे, उनके पास भी करीब 1100 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस था। तो आप समझ सकते हैं कि लाइन ट्रेनिंग कैप्टन LTC जिन्हें कहा जाता है, यानी जो एक एक्सपीरियंस कैप्टन होते हैं, जो दूसरे नई न्यू कमर्स पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन कराते हैं, ऐसे अनुभवी पायलट के हाथ में प्लेन की कमान थी। लेकिन किन टेक्निकल फेलियर्स के चलते ये हादसा हुआ, क्या प्लेन आखिर उड़ान क्यों नहीं भर पाया, क्योंकि हाइट उसकी उस समय कितनी थी, एक एवरेज स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है। हालांकि जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके अलावा साथ ही यदि हम बात करें तो प्लेन की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी थी। 60 मीटर विंग की चौड़ाई होती है इस प्लेन की, 56 मीटर चौड़ा ये प्लेन होता है और फ्यूल कैपेसिटी 1,26,600 लीटर कैपेसिटी। तो आप समझ सकते हैं कि जब लॉन्ग रूट पर आप फ्लाई करते हैं तो आपके पास फ्यूल भी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ऐसे में जब प्लेन में यदि आग लगती है तो फ्यूल जो काफ़ी हैवी फ्यूल माना जाता है प्लेन का, तो कहीं ना कहीं उससे ब्लास्ट के चलते भी आग फैलती है। ये भी एक बड़ी जानकारी है कि जब 1,26,000 लीटर फ्यूल आपके प्लेन में होगा और क्रैश होता है तो आग जब लगेगी तो कहीं ना कहीं वो फ्यूल भी आग को बढ़ाने में सहयोग करेगा। और अभी लगभग यही माना जा रहा है कि रेस्क्यू किया जा रहा है। 30 से ज़्यादा जो लोग हताहत हैं उनको अस्पताल ले जाया जाए और लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे लगातार रेस्क्यू का फीडबैक लिया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए बड़ी खबर यह है कि बड़ी खबर यह भी मिलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद जाने की तैयारी में है और माना जा रहा है बहुत जल्द वो अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे, क्योंकि ये उनका गृह राज्य कहा जाता है, गृह राज्य है प्रधानमंत्री का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और बड़ा हादसा हुआ है तो आखिर तकनीकी कारण क्या रहे, क्यों ये हादसा हुआ, उसकी तमाम
हर एक एंगल पर जांच होगी। टेक्निकल फेलियर था, पायलट टेक ऑफ करने में प्लेन को ऊंचा नहीं उड़ा पाए वो कारण था, या कुछ और भी इसके पीछे कारण हो सकते हैं। उन तमाम कारणों को लेकर लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद जाएंगे, ये सबसे बड़ा अपडेट है। तो देखिए बड़ी खबर है और आपको एक बार फिर से बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद जाएंगे। इस बड़ी घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की थी और अब खबर यह है कि वो भी अहमदाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे और विमान के जो कैप्टन थे सुमित सरबरवाल और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन 200 घंटे की उड़ान का अनुभव था और को पायलट 1100 घंटे का उड़ान उनके पास उसका अनुभव था। एलटीसी का मतलब लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। ये एक एक्सपीरियंस पायलट होते हैं जो इस विमान को उड़ा रहे थे, जो दूसरे पायलट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। वो इस विमान में सवार थे, वो इस विमान को उड़ा रहे थे, लेकिन ये विमान कैसे हादसे का शिकार हुआ ये जांच की जाएगी। 242 लोग जिस विमान में सवार थे उसमें से 30 जिंदगियों की मौत की खबर मिल रही है। ऐसे को माने ऐसे ये हादसे के बाद का भयावह मंजर, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और क्योंकि हम शुरुआत से ही कह रहे थे मेघानी नगर का ये इलाका रिहायशी इलाका है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, तो इस तरह से ये हादसा हुआ। ऐसे एक तो वो वीडियो आपको दिखाया कि उड़ान भरते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है, और दूसरी तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक बिल्डिंग में इमारत का पिछला हिस्सा पूरी तरह से धंस गया है, पूरी तरह से धंस गया है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको लाल घेरे में जो बता रहे हैं, ये रिहायशी इलाका और एयरपोर्ट के पास ही स्थित था, जिसके कारण ये बड़ी घटना घटित हुई है। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है अहमदाबाद से, जहां प्लेन क्रैश हुआ है, और ये तस्वीर उस जगह की है जहां से प्लेन क्रैश हुआ। बताया जा रहा है ये बिल्डिंग उन डॉक्टर्स की है जो कई हॉस्पिटल्स में काम करते थे और डॉक्टर्स यहां पर रह रहे थे। आप सोचिए कि न सिर्फ विमान में सवार लोगों का नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, ये भी नुकसान बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे उनके भी हताहत होने की खबरें हैं। तो टेक ऑफ करने के चंद मिनटों बाद ये प्लेन रिहायशी इलाके में जा गिरता है और इस तरह से एक बड़ा हादसा सामने आया। मैप के जरिए भी हमारे सहयोगी ने आपको समझाया था कि रिहायशी इलाका एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के पास ही मौजूद है। रनवे की लंबाई जो बताई जा रही थी 3505 मीटर, जहां से ये प्लेन आगे तो बढ़ता है लेकिन सफल टेक ऑफ नहीं कर पाता। एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के पास जाकर ये प्लेन टकरा जाता है। और देखिए इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, डीजीसीए की टीम रवाना हो चुकी है हादसे की जांच के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में एक तरफ जुटी हुई है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि यह हादसा हुआ कैसे। ऐसे में इस हादसे की जांच के लिए डीजीसीए की टीम रवाना हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं केंद्रीय उड्डयन मंत्री। बता दें कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री नायडू रवाना हो चुके हैं, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थोड़ी देर में अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, साथ ही केंद्रीय उड्डयन मंत्री नायडू, और अब ये खबरें मिल रही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे, उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। और ये भी इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली तमाम 9 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। साथ ही एक और बड़ा अपडेट, भोपाल से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं। तो इस वक्त की हर एक अपडेट आपको पल पल की अपडेट बंसल न्यूज लगातार पहुंचा रहा है। तो विमान में 242 लोग सवार थे। ये बताया जा रहा है कि लगभग 50 के आसपास शवों को बाहर निकाल लिया गया है, यानी एक बड़ी खबर। सूरज हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। सूरज, अब तक क्या अपडेट सामने आई है, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, क्या जानकारी? बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तमाम जो एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ऑपरेशनल है वो बंद कर दिया गया है, यानी कि इसके अलावा भोपाल से भी अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट है वो भी रद्द हो चुकी है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट ना टेक ऑफ करेगी ना लैंड होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में जितनी भी फ्लाइट्स अहमदाबाद से पहुंचती हैं या अहमदाबाद जो उनका शेड्यूल था वो रद्द हो चुका है। तो भोपाल से भी शाम को जाने वाली फ्लाइट लगभग रद्द हो चुकी है। और यात्रियों की यदि बात करें तो करीब 50 से ज़्यादा यात्री ब्रिटेन के थे, इसके साथ ही 4 से 5 पुर्तगाली यात्री थे और एक कनाडा का जो यात्री है वो इस प्लेन में
सवार था। धीरे धीरे यात्रियों की डिटेल सामने निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही एयर इंडिया ने भी एक जानकारी पोस्ट की है कि तमाम जो लोग उसमें मौजूद थे उनके फैमिली वालों को भी मैसेज किया गया है कि लगभग जितने लोग कैजुअल हुए हैं उनकी तमाम जिम्मेदारी वो सरकार की है और लगातार रेस्क्यू अभी चल रहा है। तो जो लोग भी घायल हुए हैं उनका इलाज कराने को लेकर लगातार तमाम जो लोगों को हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि तमाम ऑपरेशनल फ्लाइट्स वो रद्द कर दी गई हैं और धीरे धीरे यात्रियों की निकलकर जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। 50 से ज़्यादा ब्रिटेन के, 3 से 4 यात्री पुर्तगाल के और 1 कनाडा का व्यक्ति इस यात्री प्लेन में सवार था। और बड़ी अपडेट ये है, प्रधानमंत्री लगातार इस मामले की जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही अमित शाह अहमदाबाद जा सकते हैं, इसको लेकर खबर आ रही है। लगातार संपर्क में भी है डीजीसी के, एयरपोर्ट जो मैनेजर है उनसे बातचीत लगातार चल रही है। तमाम प्रशासन जो है वो एयरपोर्ट के आसपास है और रेस्क्यू की जानकारी अपडेट पल पल ली जा रही है। निश्चित तौर पर सूरज, एक बार हम दर्शकों को वो भी बता देते हैं, ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। देखिए पुलिस बल मौके पर मौजूद है और अफरा तफरी जो मची हुई है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी यहाँ पर पहुंचे जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए लगातार ये अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। रेस्क्यू करने में परेशानी भी इसलिए आ रही है क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, फ्यूल से भरा हुआ टैंक था क्योंकि जस्ट टेक ऑफ ये प्लेन कर रहा था। ऐसे में टेक्निकलिटी समझना भी जरूरी है कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही होंगी। आप सोचिए कि फ्यूल से भरा हुआ टैंक, लगेज से भरा हुआ प्लेन, लोगों से भरा हुआ ये प्लेन था और ऐसे में आग ज्यादा लगी है, यानी आग जो लगी है वो भीषण थी। कुछ कह रहे हैं पुलिस कर्मी, आप सुनिए। प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, जब होगा तब बताया जाएगा। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो नई नई तस्वीरें इस मामले से सामने आ रही हैं। तो अब तक का अपडेट भी आपको दे दे तो ये बताया जा रहा है, जो ऑफिशियल जानकारी अभी अभी साझा की गई है उसके हिसाब से 220 से ज़्यादा यात्री इसमें सवार थे। जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था उसकी बिल्डिंग से इसका टायर टकराया और उसके बाद ये बड़ी घटना हुई है। तो अभी अभी आपने डीजीपी गुजरात को भी सुना, वो जानकारी दे रहे थे और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। तो देखिए ये पहला हादसा नहीं है, देश में इससे पहले भी कई ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं। इससे पहले भी उसके बाद यहाँ पे सुन लीजिए क्या कुछ क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। घायल हुए हैं उनको ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में लोग थे। ऐसे में अस्पतालों में भी अफरा तफरी मचना तय है। ऐसे में पुलिस उसका भी ख्याल रख रही है लगातार। तो देखिए जो इस तरह के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, पिछले कुछ सालों में भी सामने आ चुके हैं। केरल का वो एक मशहूर इंडियन एक्सप्रेस, माफ करेगा, एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश आपको याद होगा, जिसमें 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कोझिकोड में 7 अगस्त 2020 को ये बड़ा हादसा हुआ था। और देखिए इस तरह के जो हादसे सामने आते हैं, अक्सर उसके पीछे इंजन फेल होना या फिर नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी आना या ब्रेक या लैंडिंग गियर का फेल होना भी शामिल है। वहीं अगर बात करें, अगर ह्यूमन एरर की बात करें, तो पायलट की गलती, जैसे गलत टेक ऑफ या लैंडिंग, या फिर कंट्रोल टावर की गलत गाइडेंस, या फिर अनुचित फैसले लेना, ऐसी संकट की स्थिति में भी
हो सकती है हादसे की वजह। लेकिन इस हादसे की क्या वजह है? AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। 1:40 के आसपास ये प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ये क्रैश हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूरज, एक नजर हमें उस पर भी डालनी चाहिए कि क्या वजह हो सकती है इस प्लेन के क्रैश होने की। AI 171 जो क्रैश हुआ है और एक बड़ी दुर्घटना सामने आई, आखिर कौन कौन से वो फैक्टर हो सकते हैं जिस पर अब DGCA जांच करेगा? देखिए, फिलहाल प्राथमिक तौर पर ये जानकारी निकलकर सामने आई कि टेक ऑफ करते वक्त एक बिल्डिंग की दीवार से प्लेन टकराया, उसके बाद उसमें आग लगी। हालांकि तकनीकी कारण क्या रहे, क्या कोई दूसरे फेलियर थे, क्या कोई टेक्निकल एरर उस प्लेन में पहले से था, उसको लेकर जब DGC की रिपोर्ट आएगी तब कह पाना संभव होगा। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो यही माना जा रहा है कि टेक ऑफ करते वक्त आखिरी दौर में दीवार से टकराने पर यह ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि हमने देखा है टाइमलाइन की यदि हम बात करें तो 1:38 पर टेक ऑफ हुआ और 2 मिनट बाद ही ब्लास्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो टकराई होगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं प्लेन में आग लगी है। क्योंकि कई बार जब तकनीकी कारण होते हैं तो अलग प्रकार की घटनाक्रम होता है, लेकिन जैसे ही टकराया उसके बाद प्लेन ब्लास्ट हुआ है तो आप समझ सकते हैं पहले से कोई ऐसी खराबी नहीं होगी। क्योंकि जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके पहले तमाम जानकारी जो टेक्निकल जांच है वो पायलट और जो को पायलट हैं वो करते हैं। ग्राउंड स्टाफ पूरा एक चेक करता है। तो तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद ही जब DGCA या जो लोकल ATR वहाँ से परमिशन देता है तभी प्लेन टेक ऑफ करता है। लेकिन टेक ऑफ के बाद तत्काल ब्लास्ट होना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो जानकारी निकलकर सामने आई कि दीवार से प्लेन टकराया है। संभवतः हो सकता है कि जब टेक ऑफ होता है उसके बाद जब पहिए फोल्ड किए जाते हैं उस समय यदि कहीं टकराव हुआ होगा दीवार से, उसके बाद उस प्लेन में आग लगी होगी। क्योंकि प्लेन की टायरों की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ होती है और अंतिम दिनों में जब पहिए फोल्ड किए जाते हैं उस दौरान दी दीवार से टक्कर लगी होगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ब्लास्ट हुआ होगा। क्योंकि टेक्निकल एरर आता है तो जब फ्लाइट ऑपरेशनल होती है, हवा में होती है, हाइट पे होती है, तब कोई एरर आता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। लेकिन शुरुआती जो जानकारी है वो यही है कि दीवार से टकराने के बाद ही प्लेन में ब्लास्ट हुआ है। और फ्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट में ज़्यादा होता है, शायद यही कारण है कि आग जो भभक कर लगी है वो भी आपको तस्वीरों में नज़र आ रही है। लेकिन बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जिस बिल्डिंग से वो टकराया है, जिसमें अभी भी कुछ हिस्सा धंसा हुआ है, उसमें सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे। तो 15 से ज़्यादा डॉक्टर घायल होने की खबर जो वो निकलकर अभी सामने आ रही है। इसके साथ ही 40 से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है जो काफ़ी गंभीर स्थिति में है। और कुछ देर बाद जब डॉक्टर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे, कुछ जानकारी देंगे तो कह पाना संभव हो पाएगा। लेकिन बड़ी अपडेट ये कि 40 से ज़्यादा जो अति गंभीर लोग घायल हैं, जो बहुत ही गंभीर रूप से घायल है, इमरजेंसी में उनका इलाज चल रहा है, 15 से ज़्यादा डॉक्टर घायल है। सवाल का निश्चित तौर पर सूरज आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक अपडेट और भी दे देते हैं। जो पूर्व CM रूपाणी इस प्लेन में सवार थे, दरअसल वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और इस हादसे का शिकार हो गए। आपको ये भी बता दें जो पायलट इसमें सवार थे उन्हें 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव है। यानी ये भी नहीं कहा जा सकता कि पायलट यानी ह्यूमन एरर है। तो देखिए एक्सपीरियंस्ड पायलट इसमें सवार थे, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में खासतौर पर इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। पहले चेकिंग होती है, मेंटेनेंस किया जाता है, समय पर जांच होती है, मरम्मत की जाती है और जो खराब पार्ट्स होते हैं उसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। साथ ही पुराना विमान अगर है, खासतौर पर क्योंकि ये विमान जो बताया जा रहा है ये 12 साल पुराना था, ऐसे में तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा था। तो बताया जा रहा है कि इस प्लेन के जो कैप्टन थे उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर और जो तमाम क्रू मेंबर्स थे वो तमाम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बताए जा रहे थे। तो इस फ्लाइट के कैप्टन सुमित सब्रवाल, उनके फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर और कैप्टन सुमित सब्रवाल एक LTC थे।